हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से उत्तराखंड एग्जाम सिलेक्शन में। तो आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारत के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े जितने भी पॉइंट हैं वो आज आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे और आपका जो आगामी एग्जाम पटवारी लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, कनिष्ठ सहायक और पुलिस दारोगा का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए वीडियो बहुत आपको हेल्प देगी। और तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जो हमारा आज का पॉइंट है वो क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रथम अवशेष प्राप्त हुए थे वो कहाँ थे, हड़प्पा नामक स्थान से सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए थे, हड़प्पा नामक स्थान से। और इसकी जो कार्बन डेटिंग पद्धति द्वारा हड़प्पा सभ्यता की जो तिथि निर्धारित की गई है वो क्या है, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व इसकी तिथि निर्धारित की गई है कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार। और जो कार्बन डेटिंग पद्धति है वो क्या है, और ये किसी वस्तु की आयु की गणना करने के लिए इस पद्धति का उपयोग किया जाता है, एक वैज्ञानिक पद्धति है। तो हड़प्पा सभ्यता के दौरान जितने भी उत्खनन में अवशेष मिले थे उनका परीक्षण करने में उनके कार्बन डेटिंग पद्धति का उस पर इस्तेमाल किया गया था और उसके अनुसार ही इसकी तिथि निर्धारित की गई थी हड़प्पा सभ्यता की। तो इसका जो कालक्रम रहा वो क्या था, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अगला जो इसमें पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता को भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम नगरीय क्रांति माना जाता है। तो किसको भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम नगरीय क्रांति माना जाता है, तो हड़प्पा सभ्यता को। और भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग के जो जन्मदाता माना जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम जी को माना जाता है। अगला जो पॉइंट है, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है, लॉर्ड कर्जन को। लॉर्ड कर्जन को भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। और हड़प्पा सभ्यता क्या थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी, जिसमें क्या था, कांसे का प्रयोग हुआ था हड़प्पा सभ्यता के दौरान। और हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या थे, कांसे से बनी हुई वस्तुओं का इस्तेमाल करते थे और कांसे से वह परिचित थे। अगला जो इसमें पॉइंट है वो है हमारा हड़प्पा सभ्यता की सीमाएं। तो हड़प्पा सभ्यता की जो सीमाएं थी वो कहाँ कहाँ तक थी वो हम इसमें देखेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता की जो सीमाएं थी, जो उसकी उत्तरी सीमा थी वो क्या थी, उत्तरी सीमा थी आपकी माणा। माणा यानी ये जम्मू कश्मीर में इसकी उत्तरी सीमा थी। और इसकी जो दक्षिणी सीमा थी वो थी दैमाबाद महाराष्ट्र में। दैमाबाद महाराष्ट्र में इसकी दक्षिणी सीमा थी। और इसकी जो पश्चिमी सीमा थी वो थी सुत कांगेडोर बलूचिस्तान में। और आलमगीरपुर मेरठ में इसकी पूर्वी सीमा थी। तो इसकी सीमाएं का जो एरिया था वो था आपका माणा गांव जम्मू कश्मीर में उत्तर सीमा में, और दैमाबाद महाराष्ट्र में दक्षिणी सीमा, और सुत कांगेडोर बलूचिस्तान में इसकी पश्चिमी सीमा, और आलमगीरपुर मेरठ में इसका पूर्वी सीमा स्थित थी। अगला जो है हमारा पॉइंट वो क्या है, नदियों के किनारे जो हड़प्पा कालीन नगर बसे थे वो किन नदियों के किनारे बसे थे वो देखेंगे। तो हड़प्पा जो नगर था वो क्या था, रावी नदी के किनारे स्थित था। और बनवाली नगर था सरस्वती नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, चुन्हुदड़ो आपका सिंधु नदी के किनारे, और लोथल भोगवा नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, रोपड़ सतलज नदी के किनारे, और आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित थे। और अगला है आपका सुतकांगेडोर दासक नदी के किनारे। सुतकांगेडोर दासक नदी के किनारे स्थित था, और कुणाल सरस्वती नदी के किनारे। तो आपको ये याद रखने हैं जो हड़प्पा कालीन नगर थे वो किन नदियों के किनारे स्थित थे। तो हड़प्पा कालीन नगर आपके हड़प्पा रावी नदी, बनवाली सरस्वती नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, और चुन्हुदड़ो सिंधु नदी, लोथल भोगवा नदी, कालीबंगा घग्गर नदी, रोपड़ सतलज नदी, और आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित थे ये प्राचीन कालीन शहर। अगला है आपका हड़प्पा कालीन स्थल एवं इसके खोजकर्ता। तो जो हड़प्पा कालीन स्थल थे उनके उत्खननकर्ता कौन थे वो आप इसमें देखेंगे। जो मोहनजोदड़ो था उसके खोजकर्ता कौन थे, राखलदास बनर्जी थी। राखलदास बनर्जी एवं मार्टिन व्हीलर। राखलदास बनर्जी और मार्टिन व्हीलर के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। और हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी के द्वारा, दयाराम साहनी जी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स एवं व्हीलर, दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स और व्हीलर के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। और चुन्हुदड़ो गोपाल दास मजूमदार जी के द्वारा एवं अर्नेस्ट मैके के द्वारा चुन्हुदड़ो की खोज की गई थी। और लोसर की खोज रंगनाथ राव जी के द्वारा, कालीबंगा
अमलानंद घोष एवं ब्रजवासी लाल के द्वारा, और बनवाली रविंद्र सिंह बिष्ट जी के द्वारा, और रोपड़ यज्ञ दत्त शर्मा जी के द्वारा, और सूतकांगेडोर सर मार्क ऑरेल स्टाइन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और जो हमारे इसमें मेन मेन पॉइंट है वो है हमारे मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी, हड़प्पा दयाराम साहनी, और चुनूदड़ो गोपाल मजुमदार। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। अगला हमारा पॉइंट है इसमें इसमें जो नगर विन्यास की जो पद्धति थी, जो नगर इसमें बसे थे वो किस रूप में बसे थे, वो क्या था, एक जाल पद्धति, ग्रिड जाल यानी ग्रिड पद्धति के रूप में ये हड़प्पा कालीन नगर बसे थे, जो कि एक सुव्यवस्थित तरीके से नगरों का नगर इसमें बसे थे। तो जो इसमें पॉइंट है अगला, नगर क्या थे, आयताकार या फिर वर्गाकार चौड़ी गलियां होती थी जो एक दूसरे को समकोण में काटती थी। तो नगर क्या होते थे, आयताकार में, आयताकार या फिर वर्गाकार में, और एक दूसरे को समकोण में यह काटती थी। अगला है हमारा इसकी जो वास्तुकला है, वास्तुकला से भी इसके पॉइंट हैं। तो जो इसमें भारत में जो वास्तुकला का जो आरंभ हुआ वो कहाँ से हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता से ही भारत में वास्तुकला का प्रारंभ माना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता से। और सिंधु घाटी सभ्यता एक क्या है, नगरी सभ्यता है, जिसमें नगरों का नगर के रूप में यह बसे हुए थे, और सड़कें एक दूसरे को क्या करती थी, समकोण में काटती थी, समकोण में एक दूसरे को काटती थी। और इसमें 2 मंजिला इमारतें भी इसमें होती थी, 2 मंजिला इमारतें। और दरवाजे क्या थे, सड़कों की ओर खुलते थे, दरवाजे इसमें सड़कों की ओर खुलते थे इस तरीके से। अगला जो इसमें पॉइंट है, मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत थी वो क्या थी, अन्नागार। तो आपको याद रखना है, अन्नागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी, जिसमें वहाँ अन्न का भंडारण होता था। और फर्श इसमें कच्चा होता था, केवल कालीबंगा में ही पक्के फर्श के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा नामक स्थान में ही पक्के फर्श मिलने के साक्ष्य इसमें प्राप्त हुए हैं। और इसमें जो कृषि के बारे में जो हमारे पॉइंट है वो क्या है, विश्व में जो कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधुवासियों के द्वारा ही किया गया था। तो विश्व में किसके द्वारा कपास का उत्पादन सबसे प्रथम किया गया था, वो क्या था, सिंधुवासियों के द्वारा कपास का उत्पादन किया गया था। और सिंधुवासी क्या थे, चावल से भी परिचित थे, बाजरा और सरसों, तो इनका उत्पादन वो करते थे। और जिसके साक्ष्य, चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, लोथल नामक स्थान से, बाजरा के लोथल और सौराष्ट्र से, और सरसों के कालीबंगा नामक स्थान से साक्ष्य इसमें प्राप्त हुए हैं। और सिंधुवासी क्या थे, हल से भी परिचित से, और हल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, बनावली नामक स्थान से हल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो कि वहाँ जुते हुए हल के खेत प्राप्त हुए हैं कालीबंगा नामक स्थान से। और जो हड़प्पा वासी थे वो क्या थे, गन्ने का इसमें कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, गन्ने से वो परिचित नहीं थे। और जो पशुपालन की जो प्रक्रिया थी वो क्या थी, सिंधुवासी क्या थे, हाथी व घोड़े से भी परिचित थे, किंतु उनको पालने में असफल रहे, किंतु उनको पालतू बनाने में वो लोग असफल रहे, लेकिन हाथी और घोड़े से वो परिचित थे। क्योंकि इसमें जो घोड़े के जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, सुरकोटदा नामक स्थान से घोड़े के अस्थिपंजर के साक्ष्य इसमें प्राप्त हुए हैं, सुरकोटदा नामक स्थान से। और सिंधुवासी क्या थे, गैंडा, बंदर, भालू, खरहा आदि जंगली जानवरों का इनको ज्ञान था, जो कि, और शेर का ज्ञान इनको नहीं था, इसके साक्ष्य इसमें प्राप्त नहीं हुए हैं। और जो उनके द्वारा व्यापार किया जाता था वो क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता में मुद्रा का प्रचलन नहीं था, तो मुद्रा से वो व्यापार नहीं करते थे। वो क्या था, क्रय विक्रय क्या था, वस्तु विनिमय के आधार पर था। वो क्या करते थे कि एक चीज़ उन्होंने ली और उसके बदले वो दूसरी चीज़ देते थे, तो उसके द्वारा ही क्रय विक्रय का प्रचलन उसमें था सिंधु सभ्यता में। अगला हमारा इसमें पॉइंट है प्रमुख आयातित वस्तुएं। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान जो आयातित होती थी वस्तुएं वो क्या थी, टीन का आयात कहाँ से होता था, अफगानिस्तान, ईरान से टीन का आयात किया जाता था। और आपका जो तांबे का आयात होता था वो कहाँ से होता था, खेतड़ी, राजस्थान से। और चांदी का अफगानिस्तान, ईरान से। और सोने का अफगानिस्तान, दक्षिण भारत से आयात होता था। और शीशे का ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान से आयात किया जाता था। और लाजवर्त मेसोपोटामिया और अफगानिस्तान से। तो लाजवर्त क्या है, इसमें एक क्या है, नीले रंग का पत्थर होता है जो कि आभूषण या रत्न आभूषण होता है और आभूषण बनाने के काम में आता है।
अगला जो हमारा इसमें पॉइंट है धर्म। धर्म तो धर्म के भी इसमें पॉइंट बहुत सारे हैं हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत। तो क्या थे, धार्मिक लोग भी थे उसमें। हड़प्पा से मंदिर के तो कोई साक्ष्य इसमें प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो में एक मोहर प्राप्त हुई है जिसमें क्या बना हुआ है, स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है। मोहनजोदड़ो में स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ मोहर प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो में। और हड़प्पा सभ्यता के मुख्य रूप से क्या थे, कुबड़ वाले सांड की पूजा करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करते थे, कुबड़ वाले सांड की पूजा करते थे, इसमें इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और हड़प्पा सभ्यता में क्या होती थी, वृक्ष की पूजा की जाती थी, उसके साक्ष्य भी इसमें प्राप्त हुए हैं। वृक्ष पूजा की जाती थी और पीपल बबूल, पीपल और बबूल के वृक्षों की इसमें पूजा की जाती थी हड़प्पा सभ्यता में। तो इसके साक्ष्य इसमें प्राप्त हुए हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता में प्रेतवाद, भक्ति एवं पुनर्जन्मवाद के बीज भी इसमें मिले हुए हैं। और इसके दौरान क्या होता था, प्रेतवाद, भक्तिवाद और पुनर्जन्मवाद भी इसमें प्रचलित था सिंधु घाटी सभ्यता में। और अंत्येष्टि के जो प्रकार थे वो क्या थे, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। एक तो क्या था, पूर्ण रूप से समाधि के इसमें अवशेष प्राप्त हुए हैं, एक आंशिक रूप से और एक दाह संस्कार के रूप में इसमें अवशेष इसमें प्राप्त हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। और लोथल से सवाधान के इसमें युग में भी प्राप्त हुए हैं, सवाधान भी इसमें प्राप्त हुए हैं लोथल नामक स्थान से, जहाँ सवाधान ग्रह भी बने हुए हैं। और विद्वान इनको सती प्रथा के रूप में देखते हैं, इनको क्या देखते हैं, इस प्रथा को सती प्रथा के रूप में भी देखा जाता है। तो रोपड़ से मालिक के साथ कुत्ता दफनाने के भी साक्ष्य इसमें प्राप्त हुए हैं। कहाँ, इसमें मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं रोपड़ नामक स्थान से। तो रोपड़ नामक स्थान इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें क्या हुआ है, कुत्ते के साथ, मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य भी इसमें प्राप्त हुए हैं। और जो इसमें अगला है पॉइंट है, सिंधु घाटी में लिपि, जो लिपि का प्रयोग किया जाता था वो क्या था, सिंधु घाटी लिपि के बारे में जो सर्वप्रथम विचार करने वाले व्यक्ति थे वो क्या थे, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम ही वो प्रथम व्यक्ति थे जिनके द्वारा सिंधु घाटी की लिपि के बारे में सर्वप्रथम इसमें विचार किया गया था। और सिंधु लिपि को पढ़ने वाला जो सर्वप्रथम प्रयास किया था वो कौन था, एल ए बेंडल। एल ए बेंडल ने सर्वप्रथम सिंधु घाटी जो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी उसको पढ़ने का प्रयास किया था। और सिंधु लिपि की जो लिपि थी वो क्या थी, भाव और चित्रात्मक लिपि थी, जिसमें क्या थे, भाव चित्रों के रूप में भावनाओं को प्रकट किया हुआ रहता था। तो उसमें क्या था, भाव चित्रात्मक लिपि सिंधु घाटी सभ्यता में थी। और सिंधु लिपि के चित्रों में क्या थे, इसमें मछली, मानवकृति और इसमें इसके आदि चिन्ह बने हुए होते थे। और सिंधु लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। क्या थी, दाएं से बाएं की ओर, दाएं से यहाँ से दाएं से बाएं की ओर, इस तरीके से लिखे रहता था सिंधु घाटी सभ्यता में। और इसके जो अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट है वो क्या है, सिंधु सभ्यता क्या थी, प्राग ऐतिहासिक सभ्यता थी, प्राग ऐतिहासिक सभ्यता। और सिंधु सभ्यता के जो मुख्य निवासी थे वो क्या थे, द्रविड़ थे, जो कि भूमध्य सागरी थे। यानी कि द्रविड़ क्या थे, दक्षिण एशिया से संबंधित थे, तो भूमध्य सागरी थी। अगला जो इसमें पॉइंट है, सिंधु सभ्यता के जो सर्वाधिक स्थल प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से हुए हैं, गुजरात से। गुजरात से सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल प्राप्त हुए हैं गुजरात से अभी तक। और लोथल एवं सुतकोदगा सिंधु सभ्यता के बंदरगाह रहे हैं। और लोथल और सुतकोदता सिंधु घाटी सभ्यता के ये बंदरगाह थे। और मन के बनाने के भी कारखाने इसमें प्राप्त हुए हैं चुनहुदड़ो नामक स्थान से, लोथल और चुनहुदड़ो से। मन के मतलब इसमें क्या होता था कि जो मालाएं होती हैं, जो पिरोकर बनाई जाती हैं मालाएं, या फिर उसको क्या जाता है, मनका या फिर मणिका, उसको गुड़िया और या गुटिका, मनका या फिर मणिका भी कहा जाता है। जो कि जो आभूषण होते थे, मालाएं पिरोकर जो बनाई जाती थी, उसके कारखाने भी, मतलब उसकी बनाने के जो स्थान थे वो अवशेष वहाँ से प्राप्त हुए हैं सिंधु सभ्यता में। सिंधु सभ्यता के जो मुख्य फसलें थी वो क्या थी, गेहूँ एवं जौ। सिंधु घाटी सभ्यता में गेहूँ एवं जौ से लोग परिचित थे। और
जो तोल की इकाई थी वो क्या थी, 16 के अनुपात में होती थी। 16 के अनुपात में तोल की इकाई होती थी, यानी कि 16 आने का 1 रुपया और 16 घटा का 1 शेर होता था। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग 16 आने के अनुपात में ही उसमें परिचित थे। तोल तोल की इकाई उसमें 16 अनुपात में थी। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धरती की पूजा करते थे, उसको क्या मानते थे, उर्वरता की देवी के रूप में धरती की पूजा की जाती थी सिंधु घाटी सभ्यता में। और सिंधु घाटी सभ्यता में जो मात्र देवी की पूजा भी की जाती थी। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मात्र सत्तात्मक थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। और इसमें पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति भी इसमें प्रचलित थी सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान। इसमें पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति भी सम्मिलित इसमें थी। इसके अभी अवशेष है प्राप्त। और हड़प्पा कालीन जो स्थल थे उनके बारे में देखते हैं, और उनके उत्खननकर्ता और जो उसका वर्ष है, किस वर्ष में उसकी खोज की गई थी। हड़प्पा सभ्यता कहाँ स्थित है, रावी नदी के किनारे, जो कि 1921 में इसकी खोज की गई थी दयाराम साहनी जी के द्वारा। और इसमें शंख बना हुआ एक बैल भी प्राप्त है, नटराज की आकृति वाली मूर्ति इसमें प्राप्त हुई है। और पैर में सांप दबाए गरुड़ का भी चित्र इसमें प्राप्त हुआ है। और मछली का भी चित्र इसमें प्राप्त है हड़प्पा में, जो कि इसकी खोज 1921 में की गई थी। और इसमें सिर के बल खड़ी एक नग्न स्त्री का भी चित्र, जो कि गर्भ से पौधा निकलता हुआ इसमें दिखाया गया है हड़प्पा नामक स्थान से। इसमें अगला इसमें पॉइंट है मोहनजोदड़ो। सिंधु नदी के किनारे स्थित है मोहनजोदड़ो, जो कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी खोज कब की गई थी, 1921 में इसकी खोज राखलदास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी मोहनजोदड़ो की। और इसमें क्या हुए हैं, पक्के भवन से बने हुए निर्मित सीढ़ियाँ प्राप्त हुई हैं, पक्की ईंटों द्वारा निर्मित सीढ़ियाँ इसमें प्राप्त हुई हैं, उसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और प्रवेश द्वार क्या होता था, गली में, और कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति भी इसमें प्राप्त हुई है। मतलब प्रवेश द्वार में गली में कांसे की मूर्ति की एक नर्तकी प्राप्त हुई है, जो कि प्रवेश द्वार में क्या होता था, कांसे की मूर्ति से बनी हुई एक नर्तकी का उसमें मूर्ति उसमें वहाँ रखी होती थी प्रवेश द्वार में। अगला इसमें पॉइंट है एक श्रृंगी पशु का इसमें आकृति वाली मोहर मिली है, यानी कि एक सींग वाले पशु की आकृति वाली मोहर इसमें प्राप्त है। और इसे क्या कहा जाता है, मौत का टीला किसको कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को। मौत का टीला इसमें मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट है जो एग्जाम में पूछ सकता है। अगला इसमें पॉइंट है हमारा लोथल नामक स्थान, जो कि भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और वो गुजरात में भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है, जो कि गोदीवाड़ा के साक्ष्य इसमें प्राप्त हुए हैं, गोदीवाड़ा नामक स्थान के, जो कि चावल एवं बाजरा के भी इसमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लोथल नामक स्थान से। और यहाँ 2 मुंह वाले राक्षस के अंकन वाली मुद्राएं प्राप्त हैं, जिसमें 2 मुंह वाले राक्षस के अंकन वाली मुद्राएं इसमें प्राप्त हैं। और पंचतंत्र के चालाक लोमड़ी का भी अंकन इसमें किया गया है। जो पंचतंत्र की कहानियाँ होती हैं उसमें जो चालाक लोमड़ी है उसका भी अंकन लोथल नामक स्थान में किया गया है। और मम्मी का भी उदाहरण इसमें प्राप्त है। बतख, बारहसिंगा, गोरिल्ला और के अंकन वाली मुद्राएं भी यहाँ से प्राप्त हुई हैं। और कालीबंगा नामक स्थान कहाँ स्थित है, कालीबंगा आपका घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में स्थित है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, काली चूड़ियाँ। तो कालीबंगा का अर्थ क्या है, काली चूड़ियाँ इसका अर्थ है। अगला इसमें पॉइंट है प्राग हड़प्पा एवं विकसित हड़प्पा दोनों के साक्ष्य कालीबंगा नामक स्थान से ही प्राप्त हुए हैं, प्राग हड़प्पा एवं विकसित हड़प्पा। और जुते हुए खेत इसमें प्राप्त हुए हैं, सरसों के भी साक्ष्य इसमें प्राप्त हैं, सरसों उगाने के साक्ष्य। और एक सिंग वाले देवता भी लोथल नामक स्थान से प्राप्त हैं इसके साक्ष्य, जिसमें एक सिंग वाले देवता की मूर्ति बनी हुई है। और कपाल में छेद वाले बालक का भी इसमें शव मिला है, जो कि शल्य चिकित्सा का उदाहरण है। जो कि वो लोग क्या थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग चिकित्सा उपचार से भी इसमें पूर्ण रूप से परिचित थे, जिसमें कपाल में छेद वाले बालक का भी शव इसमें प्राप्त हुआ है। और अगला है हमारा चुन्हुदड़ो कहाँ है, चुन्हुदड़ो में मन के बनाने के कारखाने इसमें प्राप्त हुए थे। और ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के इसमें पद चिन्ह प्राप्त हुए हैं, जिसमें क्या था, ईंट पर बिल्ली के पद चिन्ह इसमें बने हुए हैं।
ये साक्ष्य इसमें प्राप्त हुए। अगला इसमें बनवाली, हरियाणा के हिसार में स्थित है बनवाली नामक स्थान, और इसमें अच्छे किस्म के जौ की प्राप्ति हुई है और हल वाली आकृति खिलौने इसमें प्राप्त हुए हैं बनवाली नामक स्थान से। और रोपड़ में क्या है आपका, रोपड़ कहाँ है, सतलज पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित है रोपड़, जो कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के इसमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं रोपड़ नामक स्थान से। अगला है हमारा धौलावीरा, जो कि कहाँ स्थित है, गुजरात के भरूच जिले में स्थित है, और जल प्रबंधन के 16 जलाशय इसमें प्राप्त हुए हैं, जल प्रबंधन के 16 जलाशय। और सुरकोटदा, सुरकोटदा कहाँ स्थित है, गुजरात में, गुजरात के कच्छ में स्थित है सुरकोटदा। यहाँ से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स यानी दुकानें इसमें प्राप्त हुई हैं, और घोड़े की अस्थियां इसमें से प्राप्त हुई हैं सुरकोटदा नामक स्थान से। और जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो क्या है, हड़प्पा सभ्यता का जो पतन का कारण था वो क्या था, पारिस्थितिक असंतुलन और जल प्लवन, नदी मार्ग में परिवर्तन और प्रशासनिक स्थिरता, बाढ़ का आना और जलवायु में परिवर्तन इसके मुख्य पतन के कारण थे सिंधु हड़प्पा सभ्यता के। तो इसके जो पारिस्थितिक तंत्र का जो असंतुलन था वो क्या था, किसी एक प्रजाति का बहुत मात्रा में बढ़ जाना और किसी उस अन्य प्रजाति का उसमें घट जाना, ये क्या होता है, पारिस्थितिक तंत्र का एक उदाहरण होता है, जिससे कि समायोजन शक्ति स्वतः ही कमजोर पड़ जाती है, और उसमें क्या होता है, एक विशेष प्रजाति की वृद्धि होती है और एक प्रजाति की कमी होने लगती है। तो इस तरीके से पारिस्थितिक असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है। और जल पलवन क्या है, जो आपके भीषण बाढ़, जहाँ पानी पानी भरा रहता है उसमें भीषण बाढ़ आती है, जिसको जल पलवन कहा जाता है। और नदी मार्गों में परिवर्तन हुआ जिस कारण, और प्रशासनिक इकाइयों में स्थिरता बढ़ती गई, बाढ़ का आना और जलवायु परिवर्तन इसका मुख्य पतन के कारण थे। और हमारा अंतिम पॉइंट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हड़प्पाकालीन नगरों का जो क्रम है वो क्या है, जो सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन नगर है वो क्या है, मोहनजोदड़ो, और उसके बाद हड़प्पा और धोलावीरा और कालीबंगा, इसमें इसका क्रम है। सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो नाम स्थान है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। और धौलावीरा भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है, जो कि धौलावीरा। अगर इस एग्जाम में पूछा गया कि भारत में स्थित हड़प्पाकालीन सबसे बड़ा स्थल कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो क्या है, धौलावीरा। और हड़प्पाकालीन नगरों में जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान है वो क्या है, मोहनजोदड़ो। तो ये थे आपके आज सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े जितने भी पॉइंट थे वो आज आपको क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।